हेलो नमस्कार। तो फिर से आप सभी को हम एक सच्ची घटना लेके आए हैं आप सभी के बीच में। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करने वाले एक अफसर होते हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश करते हैं और उन अफसर होते हैं तो उनके पास बहुत सारे आदमी आते जाते रहते हैं। तो फिर एक आदमी उनसे बोलता है कि सर, एक लड़का है जो कि दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदारी चलाता है, ठेकेदारी करता है। तो वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दिखाओ, हम बात करेंगे, फिर हम उससे शादी करेंगे। तो फिर वो लड़का देखते हैं अफसर, और फिर उनको पहली नज़र में ही लड़का पसंद पड़ता है। फिर वो अपनी लड़की, जो उनकी एक लड़की है जिसका नाम अस्मिता होता है, उससे वो शादी करवाते हैं। लड़का से पूछा जाता है कि आप वहाँ क्या करते हैं। तो लड़का बोलता है हम वहाँ पार्किंग का ठेकेदारी चलाते हैं, वहीं रहते हैं। तो फिर शादी होता है और वो जो लड़का है उनका नाम मनोज चौबे है। मनोज चौबे, उनका घर पड़ता है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का, वो वासी होते हैं। और सिद्धार्थ नगर से वो 1997 में दिल्ली जाते हैं। 1997 में दिल्ली जाते हैं और वहाँ कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन में काम करने लगते हैं। कैंटीन में काम करते हैं। कैंटीन में काम करने के दौरान वो कुछ सामान चोरी करते हैं, जिसकी भनक पुलिस स्टेशन के कर्मी को लग जाता है। फिर उसे पकड़ के जेल में भेज दिया जाता है। उनसे नाम पूछा जाता है तो वो मनोज चौबे नहीं बता के कुछ और नाम बता देते हैं। फिर उनको जेल हो जाता है, वो जेल से निकलते हैं। जेल से निकलने के बाद वो फिर सोचने लगते हैं अब तो हमको कैंटीन में रखेगा नहीं, फिर हम क्या करें। तो फिर उनके माइंड में आता है कि जिस काम के वजह से हम अंदर गए हैं, क्यों ना हम वही काम चालू करें। तो फिर वो सोचते हैं। सोचने के बाद फिर वो चोरी करना चालू कर देते हैं। होता यूँ है कि वो ऐसा घर में, दिल्ली में ऐसा घर, हवेली, बंगला को टारगेट करते थे जिसमें कि कोई आदमी ना हो, वो ज़्यादा दिन से बंद हो। तो उनको पता कैसे चलता था, किसी के गेट पे न्यूज़पेपर रखा हुआ है, बाहर में ही वैसा ही रखा हुआ है, कोई अंदर लेके नहीं जा रहा। इसका मतलब वो समझ जाते थे कि घर में आदमी नहीं है। या गेट पे जाली लग गया, या साफ सफाई, या पेड़ पौधा में पानी नहीं पड़ रहा है, ये सब देख के उनको लग जाता था कि ये घर में ज़्यादा दिन से आदमी नहीं है। ऐसे में वो उस घर को टारगेट करते थे। तो होता यूँ है कि मनोज शादी भी कर लेते हैं और अपने फैमिली को लेके वो लखनऊ में एक मकान खरीदते हैं। फिर सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा हो गया, अब हम क्यों ना बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, बीवी को सही से रखना है। फिर लखनऊ में वो एक मकान खरीदते हैं, वहीं अपना फैमिली को रखने लगते हैं। फैमिली को वहाँ रखने लगते हैं। तो फिर एक दिन एकाएक दिल्ली से बहुत सारे पुलिस आते हैं, अफसर वगैरह आते हैं और उस मकान में जाते हैं, पूरा सर्च करते हैं, छानबीन करने लगते हैं। फिर उनके फैमिली वाले पूछते हैं सर क्या बात है। तो वो बोलते हैं हमें चेक करने दो, आपका लड़का क्या करते हैं। तो वो मनोज चौबे हैं, उनका जो पिताजी हैं, वो बोलते हैं मेरा लड़का दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदारी करता है। तो वो बोलते हैं नहीं, पार्किंग का ठेकेदारी नहीं करता है, कुछ और करता है। फिर वो लोग सर्च करके चले जाते हैं। पुलिसकर्मी जो होते हैं वो अगल बगल में पता करते हैं, अगल बगल में पता करके बोलते हैं ये चोरी करता है। तो सब बोलता है नहीं, ये ठेकेदारी करता है, ये चोरी क्यों करेगा, भला इस इंसान को क्या चीज़ का कमी है। मनोज चौबे हॉस्पिटल बना के रखे हुए थे, रेस्टोरेंट था, दिल्ली में भी मकान था, फिर नेपाल में भी अपना उनका रेस्टोरेंट चल रहा था, बहुत प्रॉपर्टी बना के रखे हुए थे। तो बगल का पड़ोसी बोला इनके पास इतना सामान है, ये भला चोरी क्यों करेंगे, इनका तो इतना किराया आता होगा कि ये खुद आराम से रह लेंगे। फिर पुलिस को भी विश्वास होता है, वो भी सोचते हैं जो इंसान के पास इतना सामान है आखिर वो चोरी क्यों करेगा। फिर वहाँ से पुलिस जाते हैं रिटर्न, अपने अफसर को बोलते हैं आईपीएस अफसर होते हैं जिनका नाम उत्कर्ष होता है। और उनको वो उत्कर्ष जो थे आईपीएस अफसर, वो एक टीम गठित किए थे
कि आखिर ये चोरी करने वाला है कौन, उसको जाके पकड़ो। तो वो टीम जाता है, फिर उनको बोलता है सर उसके पास तो हर चीज़ है, उसको कोई चीज़ का कमी है नहीं, तो वो आखिर चोरी क्यों करेगा। तो फिर वो बोलते हैं नहीं तुम जाओ उसको लेके आओ। तो यह मनोज चौबे जो होता है वो लास्ट जो चोरी करता है दिल्ली के कल्याण बिहार में एक लास्ट चोरी करता है। वह बंगला बंद रहता है, बहुत दिनों से बंद रहता है। लास्ट चोरी वो करता है, चोरी करने जाता है और कोई चीज़ से टकरा के वो गिर जाता है, बेहोश होके गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो उठता है, फिर सामान चोरी करके निकल जाता है। और जिस दिन मनोज चौबे चोरी किया उसी के 1-2 दिन बाद वो मकान का जो ऑनर थे, मालिक थे, वो आ जाते हैं, देखते हैं रूम में कि मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, घर में चोरी हुआ है। तो फिर वो पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, पूरा CCTV कैमरा खंगालती है। तो एक स्कूटर से एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिखता है, जो कि बार बार उस मकान की ओर आते जाते दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति कहीं से ढेर सारा सामान लेके जा रहा था। तो फिर पुलिस अफसर उस स्कूटी का नंबर लिख के फिर वो छानबीन करते हैं। तो वो स्कूटी निकलता है विनोद थापा के नाम पे। विनोद थापा के नाम पर यह रजिस्टर्ड था। वो नेपाल के मूल निवासी विनोद थापा थे। फिर पुलिस विनोद थापा से पूछताछ करता है कि आप कल्याण बिहार में आपका स्कूटी आप चोरी किए हैं, आप अपनी स्कूटी से चक्कर मार रहे थे। विनोद थापा बोलता है कल्याण विभाग में स्कूटी गया होगा, स्कूटी मेरे नाम पे है पर मैं नहीं हूँ। वो स्कूटी मेरे जिया जी जिनका नाम मनोज चौबे है वो चलाते हैं। फिर पुलिस को भी वो थापा जो थे विनोद थापा, उनके बात पे विश्वास नहीं होता है। फिर वो लगता है कि ये दूसरा नाम बता रहा है, लेकिन विनोद चौबे जो बता रहा था, विनोद थापा जो मनोज चौबे नाम बताया, पुलिस को लग रहा था ये मनोज चौबे नहीं है, इसका कोई और नाम है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर पूरा छानबीन होता है तो पता चलता है कि मनोज चौबे जो हैं वो 2 शादी कर रखे थे। एक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक बीवी को वहाँ रखे हुए थे और एक लखनऊ में रखे हुए थे, एक लखनऊ में और एक सिद्धार्थनगर में। एक किए थे वो कृषि विभाग में जो अफसर थे उनकी लड़की से, और एक था विनोद थापा की बहन जो नेपाल के मूल निवासी थे, उनसे शादी कर रखे थे। और दोनों जगह आलीशान बंगला उनका था खुद का। मतलब ये न्यूज भी छपा था पेपर में, जिसमें लिखा गया था हेडलाइन पे कि एक चोर चोरी करके करोड़पति बन गया, लेकिन एक छोटी सी गलती से वो पकड़ा भी जाता है। तो जितना भी सोचते हैं शॉर्टकट मार के हम बहुत अमीर बने, बहुत कुछ कर लें, लेकिन ये संभव नहीं है। मेहनत करिए और बूंद बूंद से तालाब भरता है। मेहनत करिए, एक दिन आप भी आगे बढ़िएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हमारा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।